तो भाई आज मेरी टीम जीती है, पर मैं स्टिल मेरे प्यारे जीटी फैंस के लिए जिन्होंने आज खून के आंसू रोए हैं उनके लिए गिफ्ट लाना चाहता हूं। एंड मैं ये जीटी की टीम के लिए भी गिफ्ट लाया हूं क्योंकि भाई हमारा बहुत बड़ा दिल है। मैं वो दित्ता 1 पॉइंट वाला बड़ा दिल नहीं है, बट मेरा एज एन आरसीबी फैन काफी बड़ा दिल है। अच्छा, देखिए आईपीएल के दौरान यू डोंट नीड टू बी एक्टिव। आपको अपनी टीम देखने की कुछ खास जरूरत नहीं है। आप लोग ये जर्सी खरीद लीजिए, बहुत प्यारी जर्सी है ये। एंड आपके कप्तान शुभमन गिल की जर्सी है ये मैं स्पेसिफिकली पॉडकास्ट में क्यों लाया हूं क्योंकि आज इनका बैटिंग लाइनअप वो यही था भाई। वो ये जर्सी पहन के खेलने चाहिए थे, पर तुम लोगों ने जीटी की जर्सी पहन ली वहां पे। ये पहनना आज था। खून के आंसू मेरे निकले हैं भाई। मेरे भी निकले हैं। सारे न्यूट्रल फैंस मेरे भी निकले हैं भाई, मेरे भी निकले हैं। सेकंड इनिंग्स में ये आरटी रेस्ट कैंप से तिवतिया साहब ने जो ये स्टैट एंट्री मारी है भाई, मानना पड़ेगा। इनिंग तो देखो अच्छी है, लेकिन ओ ये इसी टाइम पानी थी। ये दिस इज फॉर दैट भाई, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रन आउट हो रहा है, मेगा ऑक्शन भी जल्दी आने वाला है। लेट्स प्ले वन बैंगर इनिंग्स इन अ प्लेऑफ। रहाने स्कूल ऑफ वही था। आके मैं कमबैक कर लूंगा। बट मैं एक्चुअली भाई देखो, मैं जितने भी आरसीबी फैंस हैं, मैं आपके लिए एक जेन्युइन चीज कहना चाहता हूं क्योंकि भाई देखो तुम लोगों ने पिछले 17-18 सालों में जितना झेला है, आई डोंट थिंक और किसी फैन बेस ने झेला है। जितनी गालियां आपको बाकी की टीम से दी हैं, स्पेसिफिकली इस टीम ने। अबे हमने क्या करा है? ओ भाई तुम लोग बहुत टॉक्सिक हो। तुम लोग बहुत टॉक्सिक हो। हम टॉक्सिक है। केकेआर, सीएसके, एमआई, ये 3 टीम्स जो कि हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। अगर आज के दिन में से कोई भी आपसे कह रहा ना कि अबे ओ एक ही ट्रॉफी अभी फाइनल में 2 हो जाएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, उनसे बोलो शांत रहो भाई। ये दिन तुम लोग जियो, वी लिव फॉर दीज डेज। जो हमने आज ह्यूमिलिएशन करा है जीटी का, एवरी आरसीबी फैन शुड बी प्राउड ऑफ देयर टीम एंड सबके मुंह पे जाके प्राउड हो भाई। अब अनअपोलोजेटिकली जो होता है ना, जैसे कोहली रहता है, जैसे हैं वैसे हैं भाई, वैसे ही रहेंगे। All of that long speech and emotions only to lose in the finals and get shut. नहीं, बट आज दिन है आरसीबी का। एंड आशीष नेहरा से पूछिए, दिल में जब चोट लगती है तो कैसा लगता है? And this is Ashwin telling his batters to just keep on run, not to get बेस्ट पेस अटैक। आज हमजा अली पटीदार ने भाई जो रेल बनाई है आज बॉलर्स भाई, he has changed my life. Mr. White, he's the devil. Yeah, he is. He's smarter than you. He's luckier than you. Whatever. रजत पटीदार has changed the entire मैप, नक्शा कहते हैं ना जो, हुलिया बदल दिया है भाई इनफैक्ट आरसीबी का। ऑनेस्टली एक्चुअली मैं बताऊं, देखो विराट कोहली इज द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ आरसीबी। उसके बाद कौन हो गया? इज इट स्टिल गेल और एबी डिविलियर्स और इज इट रजत पाटीदार? अगर वो दूसरी ट्रॉफी डिलीवर करते हैं तो। और इन 2 डेब्यू सीजन एज कैप्टन। वही ना, आप कैसे मना कर सकते हो भाई? उनने जो आज पारी खेली है, इसको 250 तक पहुंचाना, जीटी के बॉलर्स की रेल बना टू द पॉइंट कि मुझे आशीष नेहरा की एक बार भी चेहरा नहीं दिखा आज। कैमरा भी पैन आउट नहीं हुआ है उनके ऊपर। तो भाई आई थिंक दिस इज व्हाट आरसीबी इज मेड ऑफ दिस सीजन एंड दैट इज व्हाई वी आर द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम। I went there. 20 overs of absolute beauty and 20 overs of hell. I think 60 overs of hell की जो saying थी विराट कोहली की, उसको जीटी ने सीरियसली लिखा और उन्होंने कहा कि हमारे आइडियल विराट कोहली के लिए हम बैटिंग 20 overs of hell करके दिखाएंगे। क्योंकि वो hell हम सब लोग रही थी, आपके लिए, हमारे लिए। खून से नहीं, आँख से खून तो निकला, खून से आँख नहीं निकल सकते सैडली। लेकिन आज जो मैच होने वाला है, मेरी बहुत उम्मीद है कि वो ऐसा 20 overs of hell नहीं होगा। इट विल बी 40 overs of absolute sheer perfection. सिनेमा दिखना चाहिए आज हमें। जो पहला मैच था वो झेलने के बाद अब हम लोग डिजर्व करते कि वी हैव टू लुक एट अ मास्टरपीस। एग्जैक्टली। तो एसआईएच वर्सेस आरआर का एलिमिनेटर का प्रीव्यू भी होगा, आज के मैच का डिस्कशन भी होगा, टाइम से आपको 2 चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आज एक और लाइव स्ट्रीम हो रही है। हम लोगों ने कल लाइव स्ट्रीम करी, आप में से बहुत लोग हमसे जुड़े, कई लोगों ने सुपर चैटें दी हम लोगों को, हमारा दिन बन गया। गाने गाए मोहित की अगर आपको सिंगिंग परफॉर्मेंस पूरी देखनी है, हम लोग का दिमाग इतना खराब हो चुका था, इतना ब्रेन रॉट हो चुका था कि हम लोग एंड आते तो कुछ भी कर रहे थे। आपको स्ट्रीम एंजॉय करनी तो आप करिएगा, आज भी जुड़िएगा 7:30 बजे। ये सब आपके लिए कर रहे हैं हम लोग। हम सोई नहीं है अभी, रात हो रही है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी, उससे पहले लाइव स्ट्रीम सुबह ही सो पाएंगे हम। फिर एडिट होगी वीडियो, फिर हम उसको रिलीज करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या एक सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा? यार मिलना तो बिल्कुल चाहिए। तो आप लोग गलत कर रहे हो यार। शो सम गॉडडैम सपोर्ट। भर भर के सब्सक्राइब कर दो आज यार। आज तो आरसीबी के लिए भी रिस्पेक्ट दिखाओ। और जीटी फैंस डोंट नीड टू वरी, आई विल टेल यू व्हाई।
But let's talk about the toss. Yes, क्योंकि हम लोग बात करें तो विकेट, इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट, पहली चीज बता दी गई थी, काफी लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं वो नहीं थे यहाँ पे, बट जीटी टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है, उन्होंने कहा ड्यू पड़ सकती है यहाँ पे, इट वुड बी द राइट डिसीजन। एक चेंज जीटी की तरफ से, खिजरोलिया साहब आ गए थे इन प्लेस ऑफ अरशद खान। अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन कि आपको इस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्यों लाने की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने रन भी काफी खाया है इस बार। एंड जेकब डफी इन फॉर कौन? सुयश शर्मा। भाई ये क्या हो गया भाई? आज आरसीबी जब बैटिंग करने पहले जा रही तो 7 बैटर के साथ जा रही रोमारो शेफर्ड नहीं आता। उनने सोचा कि हम लोग डीसी जो है वो अभी तक भाई ट्रॉफीलेस थी, वो हमारे भाई थे भाई, हम लोग उनके साथ रहेंगे, हम उनसे सीखेंगे, हम लोग सोचेंगे भाई अगर जरूरत पड़ गई तो आ ही जाएंगे रोमारियो, क्योंकि अगर जरूरत नहीं पड़ी तो हम एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा तो तब भी रोमारियो है। लेकिन हाँ, तो ये क्या थिंकिंग थी आरसीबी की? ये बेइज्जती नहीं हुई ज्यादा? मे बी दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल्स कि उसमें रोमारियो को डेफिनेटली खिलाएंगे एंड तब बॉलिंग की प्रैक्टिस करानी होगी, तो सुयश तो प्रॉपर बॉलर है, रोमारियो को थोड़ी ओवर्स देते हैं, व्हिच काइंड ऑफ आल्सो वाज हिंटेड बाय रजत इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। तो आई गेट द टैक्टिक्स ऑफ आरसीबी टुडे एंड आज तो तारीफ करने का पूरा दिन है, आज कोई बेइज्जती नहीं होगी, आज बेइज्जती बाकी लोगों की करनी है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिस्कशन को। So let's start with our first segment, which is the game point। जरा आरसीबी की बैटिंग की बातें हो जाए, क्योंकि पावर प्ले में 76 for 1। देखो वेंकटेश अय्यर का जो विकेट था काफी जल्दी गिर गया था, बट जो स्टार्ट उस आदमी ने दिलाई थी, जो इंटेंट उस आदमी ने स्टार्टिंग से फ्रॉम बॉल 1 दिखाई थी। वेंकटेश अय्यर जब चल चल के स्कूप मार रहा है ना रबाडा को, अरे वो क्या था वो शॉट भाई? इतना टाइम कहां से था उसके पास वो करने का? इस मैच में पूरे 2 मेरे को शॉट ऑफ द गेम लगे थे। एक रजत पाटीदार ने बैकफुट पे इसको रबाडा को ही पंच करके कवर्स के ऊपर छक्का मारा, जिसमें कोहली भी बाहर बैठ के ऐसे हो गए थे। अच्छा, आई डिड नॉट रियलाइज कि इतना बड़ा शॉट था, बट उसके बाद पाटीदार खुद थोड़ा वो हुए थे। मैंने तो लाइव स्ट्रीम पे तुरंत कॉल कर दिया, वही सामने वाले प्लेयर भी हो गए थे, शुभमन गिल हो गए थे, विराट कोहली हो गए थे, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि शॉट कैसे मार दिया। जब आप एक्चुअली बैटिंग करोगे ना, यू विल रियलाइज कि बॉडी के बायोमैकेनिक्स ऐसे बनी नहीं है कि बॉल को इतना दूर ट्रैवल करा दो ऑफ स्टंप पे एज अ राइट हैंड बैटर। It was a normal and second shot was this। वेंकटेश अय्यर ऐसे चल रहे हैं भाई पिच पे, लिटरल चल रहे हैं और चलते थे स्कूप मार दिया। क्रेजी। वेंकटेश अय्यर का इंटेंट की को बात करनी पड़ेगी, मतलब वो दिख रहा था। नहीं, और मैं वही कहूंगा कि देखो फिल सॉल्ट नहीं होते तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि भाई ये टीम को कितना बड़ा धक्का लगा होगा, बट वेंकटेश अय्यर ने जितने मैचेस खेले हैं भाई, आफ्टर अ वेरी बैड सीजन लास्ट ईयर, वेरी डीमोरलाइजिंग सीजन जो उन्होंने इस साल इन लिमिटेड चांसेस प्रोड्यूस करके दिखाया आरसीबी के लिए, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक भाई। एंड साथ साथ विराट कोहली के भी थोड़े हिट एंड मिसेस हो रहे थे स्टार्टिंग में, बट ही इवेंचुअली कॉट अप टू रबाडा। एंड सिराज की तो आज ऐसी पिटाई हुई है, परहैप्स शायद पहली या दूसरी बार ये सीजन में ऐसा हुआ है कि गिल ने पावर प्ले में 3-3 ओवर सिराज और रबाडा से नहीं कराए, होल्डर से करा दिया था, सिराज को हटा दिया 2 ओवर के बाद। अब भाई इसको क्या कहोगे? मतलब क्या आपको अपने जो टैक्टिक्स जो काम करते आ रहे थे, दे आर दी बेस्ट बॉलिंग? सही करा भाई, क्या आपको रीथिंक करने की जरूरत थी? तो भी देखा ना क्या हालत हुई थी। आई थिंक प्रोएक्टिवनेस थी गिल के कप्तान भाई। एंड में तो 50 प्रसिद्ध ने भी खाई है, रबाडा ने भी खाई है, तो सिराज कह रहे हैं कि मेरे भाई गिल साहब, मुझे जो आपने चौथा ओवर ना देके इन लोगों ने जो 5 विकेट हॉल लिया है, जरा उसकी मेरे को हाइलाइट्स भेज दो यार। नहीं, मैं यहाँ पे गिल का सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे, उसकी बातें हम करेंगे, लेकिन मिडिल ओवर्स में हम देखते कोहली दोबारा प्लेड ऑन हो गए। और 2023 के बाद से कोहली शायद इतना ही प्लेड ऑन होंगे जितना पहले भी होते होंगे, लेकिन अब हमें याद रह जाता। भाई इस सीजन तो मैंने स्पेसिफिकली देखा है कि ये स्टाइल ऑफ डिसमिसल बहुत बार देखने को मिला, कोहली की तरफ से मुझे शायद दूसरी तीसरी बार में देखा। बट नथिंग इज एज बैड एज साई सुदर्शन's डिसमिसल। ओ भाई वो उसकी बात वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस है, बट आई थिंक बीच में जब होल्डर ने कोहली को आउट करा एंड सेम ओवर पडिकल को आउट करा, उसके बाद एज लगा था क्या भाई? ओह रिव्यू शिट, लेट्स टेक इट। अंपायर ने आउट दे दिया है भाई। आई डोंट थिंक इट इज आउट। ही इज ट्रूली लर्निंग फ्रॉम विराट कोहली भाई। एक तो पर्टिकल के साथ ही रहा है सीजन, आप लोग बताना भाई। आरसीबी फैंस जानते हैं कि जब भी कोहली नॉन स्ट्राइक पे होते हैं तब वो खूब रन मारते हैं, जैसे कोहली गेट्स आउट कहते हैं मेरा भी टाइम। हां, ये भी मोहते कॉल कर, मैं भी निकल रहा हूं, और इस बार भी देखने को मिला है। बट मिडिल ओवर्स में आरसीबी इतना धीरे हो गई थी बीच में, 6 to 10th ओवर फेज में, इन 4 ओवर में आफ्टर द पावर प्ले, ब्लॉकबस्टर पावर प्ले, सिर्फ 23 रन आए थे। Less than 6 runs in over। पडिकल कह रहा हूं, पाटीदार एंड कृणाल पांड्या, ये दोनों ने स्टार्ट इतना ज्यादा धीमे करा था कि आपको लग रहा था कि भाई आप थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, अब थोड़ा तेज मारना स्टार्ट करो। That is what makes this inning of Patidar and this entire batting unit of RCB so special। Yeah, exactly। एक वो ओवर स्प्लिट किसी ने बताया था, एक बार तुम वो बोल सकते हो? भाई क्योंकि आरसीबी ने पहले 13 ओवर में 128 रन मारे थे, एंड नेक्स्ट 7 ओवर में, केवल 7 ओवर में 126 रन मार दिया। ये क्या भाई, ये क्या करा? ये कौन से टाइप का एक्सलेशन था? इसमें यू ओनली हैव टू क्रेडिट वन गाय, रजत पाटीदार।
उसने जो करके 7 दिखाया ओवर में 126 रन्स तो अनहर्ड ऑफ, इट इज अनहर्ड ऑफ। ये कहाँ होता था? एंड ये ऐसे टाइप की ही परफॉर्मेंस चाहिए थी आपको इफ यू हैड टू पोस्ट अ टोटल ऑफ 250। हम लोग सोचते थे ना कि अच्छा 210, 220, 220, 230 बन जाए, बट एंड आते आते तक आरसीबी का जो लाइनअप था, दे ट्रूली लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। लास्ट के 5 ओवर में भी 86 रन आते हैं। इतना बड़ा कैपिटलाइज करना, कृणाल पांडे ने भी एंड आता था तो भाई थोड़ा बेहतर करना स्टार्ट कर दिया था। एंड बात एक बहुत बड़ा टैक्टिकल पॉइंट गाइस यहाँ पे क्या था, अगर नोटिस करो, कृणाल पांडे ऊपर बैटिंग करने क्यों आए थे? तो सही है, आज एक ही स्पिनर खिला रहे थे, हाँ। जीटी वाले राशिद खान लेग स्पिनर है, Yeah. लेफ्टी के ऊपर भेजेंगे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके चलते हुए गिल ने राशिद खान को 2 से ज्यादा ओवर नहीं नहीं फेंकवाए, दिए थे, हाँ, yeah. मिडिल ओवर्स में से 2 ही ओवर फेंकवाए थे, Yeah, जबकि yeah. अच्छी बॉलिंग कर कर रहे रहे थे। थे, yeah. तो एक्चुअली दिस टैक्टिक ऑफ आरसीबी वर्कड इवन दो कुणाल पांडे वाज नॉट एज क्विक, he kept Rashid Khan at bay until the death overs, and death overs में सबकी पिटाई होती है। पिटाई हुई है यार। So inevitably turned out to be a master stroke from RCB, and इसमें एक और बात थी, होल्डर ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी, उसके Yeah. साइलेंटली 4 ओवर फेंकवा दिए। डेथ ओवर्स में यू हैड नो ऑप्शंस बिकॉज खेजोड़ी आते हैं। खेजोड़ी के 28 रन आते हैं सेकंड पहले ओवर में 3 रन थे, हमें लगा कि वो मैन ही इज बॉलिंग रियली मास्टर वेल, स्ट्रोक बाय गिल। और सेकंड ओवर में आता था पटीदार ने जो पिटाई करी 28 रन, भाई उस बंदे के 2 ओवर में 31 रन पड़ गए। वो कह रहा है कि अबे भाई तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था यार। एंड वहीं पे क्वेश्चन आएगा कि आपको सिराज को ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए था, बिकॉज सिराज ने अपने फुल कोर्ट ऑफ फोर्स नहीं डाले। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा को चूज करा गया था आखिरी 3 में से 2 ओवर फेंकने के लिए, एंड ही डिड क्वाइट वेल। उनने वो जो स्लोअर आर्म्स डाली थी आज काफी वर्क करी, स्लोअर बाउंसर्स काफी वर्क कर रही थी, हालांकि yeah. उसके बाद उन्होंने 50 खाई है। Yeah. दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ हमजा अली पटीदार। भाई पटीदार का एक स्टार्ट है इन आईपीएल प्लेऑफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही एवरेजेस 112 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 193। अब लोग कहेंगे नहीं तो खेली उसने 2-3 मैचेस है, 6 मैचेस वो खेल चुका है प्लेऑफ्स के। इट इज जेन्युइनली क्रेजी कि एट बिग स्टेजेस ये बंदा ऐसे परफॉर्म करके दिखा रहा है, एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, बट पटीदार का शॉट तो वो बनेगा ही भाई, शाउट बनेगा कि वो इंडियन टीम में आना चाहिए। आई थिंक दिस इज अमंग्स द बेस्ट ये प्लेऑफ इनिंग्स इन आईपीएल। हाँ भाई, मतलब 33 बॉल्स में 93 रन बनाए भाई, ये कौन करता है? ऑलमोस्ट 300 की ऐसा कहाँ देखने को मिलता है भाई? एंड आज तो 300 के स्ट्राइक रेट जितेश ने भी कर दी। जितेश की बात करनी है भाई, एंड आता था उसने भी क्या कितने 5 बॉल पे 15 रन बेटा, 250 तक पहुंचा है व्हेन इट मैटर्ड। जितेश शर्मा ने भाई, वो नहीं होते तो 250 नहीं टिम डेविड के हो गए क्या रन? जितेश ने करा ना, इट वाज नॉट जितेश की इजी, तारीफ करो आज। मानना पड़ेगा आपको। बट अगर हम लोग देखें सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जीटी की 51 फॉर 5 इन पावर प्ले, आई थिंक पावर प्ले में ही गेम, मतलब वो होता ना कि मर चुका था खत्म। मतलब देखने लायक, कुछ बात करना है क्या? देखने लायक गेम में नहीं था यहाँ पे। किस किसने विकेट जीटी लिया? कायदा भाई सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, जो सबसे ह्यूमिलेटिंग साइस दर्शन, इससे अनलकी इंसान नहीं दिखा मैंने। भाई। वो देखो यूजुअली क्या होता है ना, अब जब आप प्ले डाउन होते हो तो कई बार आपकी बॉल जाती है, टप्पा खा 2 बार टप्पा खाया, फिर विकेट पे लग गया, हम कहते हैं यार सिराज का जो लॉर्ड्स में हुआ वो था, तो रेंग तो चली गई थी। हाँ। इसके साथ क्या होगा, इसने शॉट मार दिया और चौका भी गया था शायद उस बॉल पे। इन भाई साहब का बैट पीछे से गिरा और 2 टप्पे खा के वो विकेट पे गया। बैट टप्पा खा के विकेट पे जा रहा है भाई। वो उस बंदे के जो थोड़ी लह में लग रहा था वो आज साई सुदर्शन, इससे ज्यादा डीमोरलाइजिंग डिसमिसल हो ही नहीं सकता भाई। क्या था भाई? ज्यादा डीमोरलाइजिंग बस जीटी की फील्डिंग ही थी आज। रजत पटीदार के 2 बार कैचेस छोड़े उन्होंने, एक 14 रन पे, एक 20 रन पे चौके हाथों से छोड़े, एंड वही ना कैचेस विन यू मैचेस, गिल भी कहते हैं ये चीज। आई थिंक आज पावर प्ले में एज सून एज शुभमन गिल गॉट आउट, द गेम वाज ओवर। बटलर थोड़ा ट्राई करा था उन्होंने, या वो जब बोल्ड हुए ना गिल, उसके बाद से फिर बटलर को भी निकाला है। बटलर हालांकि हेजलवुड भी बड़ा अटैक कर रहे थे, अल्टीमेटली जैसे ही वो आउट होते हैं फिर तो हमें पता ही है ना कि टॉप 3 अगर नहीं चल रहा जीटी का तो, एंड दिस इज व्हाट द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ जीटी विल ऑलवेज रिमेन। अंडर दिस टेम्पलेट यू आर वेरी कैलकुलेटिव, एंड मैं भी जीटी के लिए एक सपोर्ट में एक चीज बोलूंगा आगे जाकर, बट व्हेन इट कम्स टू द ऑल आउट टेम्पलेट ऑफ मॉडर्न गेम, वहां पे आप बहुत पीछे रह रहे हो भाई। आई थिंक गेम वही है जीटी का, दे आर सो बॉलिंग हेवी राइट नाउ, क्योंकि दे वेरी वेल नो, एंड भाई इसमें कैलकुलेटेड भी आता है क्योंकि दे नो कि उनके बैटर्स उस स्ट्राइक रेट पे बैटिंग नहीं कर सकते। सो व्हाट दे रियलाइज कि इनके जो बॉलर्स होंगे वो एक लो टारगेट पे रखेंगे। यही टारगेट अगर 210 220 का होता तो जीटी चेस कर सकती थी। वो इतने प्रेशर के अंदर आते नहीं, बट क्योंकि 220 में भी प्रेशर में आ जाते हैं हाँ, मतलब वही 200 से 210 के आसपास इट्स अ सॉफ्ट स्पॉट, वहां पे वो लोग कर सकते हैं। बट जहां 250 पहुंच गए, जहां से आपको पता है कि आपको फ्रॉम बॉल 1 मारना स्टार्ट करना है, जैसे साई सुदर्शन का भी, इफ यू रिमेंबर, मतलब उन्होंने 2 चौके मारे थे, पर करते करते फिर अगली 4 बॉल पे 2 रन आए थे। वो कर करके ना धीरे धीरे वो कम हो ही जाता है। एंड नॉट टू से कि दिस कैन नॉट हैपन टू द अदर टीम्स, बिकॉज़ 250 के टारगेट आप चेस करने जाओगे तो इनएविटेबली कोलैप्स होते हो ही जाएगा, या बट जीटी इज वेरी प्रोन टू दोस कोलैप्सेस। रसीक सलाम धर ने आके 2 विकेट निकाले भाई। वो जो छठा ओवर था उनका जिसमें 2 विकेट आए थे, दैट वाज अ मेडन 2 विकेट ओवर, मेडन ओवर प्लस 2 विकेट 250 वाले गेम में, 250 वाले गेम में। आई थिंक उसके बाद से कुछ ज्यादा था नहीं करने को। उसके बाद से फिर टॉर्चर था हमारा, हाँ हमारा, कि भाई मैच खत्म कर दो, विकेट क्यों नहीं गिर रहे। तेवतिया ने कहा आज सुनो,
मैं फैन पता किसका गिव हूं? मी दैट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मेरे घर में एक मंदिर है और वहां पे एक मूर्ति है। हाँ। उस मूर्ति के पीछे जो है ना नंबर 7 लिखा हुआ है। थाला श्री जो है हमारे, उनकी जो तारीफ करी जाए Yeah. वो सारी उम्मीद जो है तेवतिया जी ने दी है। बिकॉज जब मैच खत्म हो जाए और एक बैटर की स्ट्राइक रेट बढ़ाने की बात है, द मोस्ट डेंजरस इज MSG एंड द सेकंड मोस्ट डेंजरस इज राहुल तेवतिया। भाई नहीं, सेकंड भाई ही इज वो क्यू में खड़े हैं अभी उनका नंबर आया नहीं है, शशांक नहीं है। जब गेम खत्म हो जाता है तो वो भी काफी यार शशांक वो भी काफी रन मारते भाई सब। बट ये तेवतिया ने जो करके दिखाया है, हमने एट वन पॉइंट आउट सोचे थे कि अगर इसको 10 ओवर में रैप अप करो भाई, 100 रन में नहीं बनने थे जीटी के। मैं टारगेट्स दे रहा हूँ मोहित को एज आसिफ फैन की, अगर 150 रन से नहीं जीते डूब के मर जाना, अगर 100 रन से नहीं जीते डूब के मर जाना। तेवतिया ने कहा इसको डुबाई देता हूँ। हाँ भाई, कितने 92 रन से अल्टीमेटली 100 भाई रन से नहीं जीत पाए आरसीबी। आई थिंक ओ भाई ये एक्सक्यूजेबल नहीं है। नहीं इतना अच्छा कोलैप्स करने का, कुणाल पांड्या ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, भुवनेश्वर कुमार ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, इसके बाद फालतू में जो तुम लोगों ने आखिरी में 100 रन खाए हैं ना, इट इज इनएक्सक्यूजेबल। नहीं है तिवतिया कैरी जो अच्छा तिवतिया की इस इनिंग के ऊपर ना आपके क्या कमेंट है मैं जानना चाहता हूँ। बिकॉज कई लोग कहेंगे डिफेंड करेंगे, कई लोग कि नहीं लोन वॉरियर, तो कई लोग कहेंगे वाह यार क्या इनिंग खेले, क्योंकि 6 बॉल जाके उन्होंने डॉट लिए तब जाके उनको पहला रन आया था भाई। आधी उनकी 15-20 बॉल तक तो उनकी स्ट्राइक रेट है 100 से भी कम थी। दैट इज वन ऑफ द क्रेजिएस्ट स्टार्ट पैटिंग इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। एंड नेट ऑन नेट बचा के भी कुछ करने कुछ था नहीं। मुझे जेन्युइनली आज लगा कि रजत पाटीदार कह रहा हूं, सर माफ कर दो मुझे भगवान जी, पर राहुल तेवतिया वाज प्लेइंग फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। He wants to be retained and कुछ ना कुछ करके एक वैसी इनिंग्स याद रहे ना कि अच्छा अबे गिल तेरे की तरफ रोमारियो ने भी कहा आके थोड़ी सी बॉलिंग करवाता हूं। हाँ पिटाई हो मेरी भी अच्छे से। पर रोमारियो ये एक कंसर्न है इन अ मैच लाइक दिस जहां पे आधा गेम पहले खत्म हो गया तो वहां पे भी बट भाई ना रोमारियो का आज मैं रन खाऊंगा ही। आज देखो नेट ऑन नेट की बात नहीं थी तो फिर आज सेंस बनता है रजत पाटीदार का कि हमें भुविया नजर को प्रीपोन नहीं करना, हमें सबको टेस्ट करना है फाइनल के लिए। तो आई हैव नो इश्यूज विद दैट। तिवतिया के भी डिफेंस में लोग ये कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर आपको पता है कितना वीक है, सो मे बी व्हेन दे रियलाइज कि आज का मैच हम हारने वाले हैं, तो तिवतिया को पूरे ओवर खेल के अपना टाइम लेने दो, रिदम में आने दो, मे बी दिस विल हेल्प इफ दे रीच द फाइनल्स। भाई वैसे भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखेगा। जितने भी प्लेयर्स डगआउट में बैठे थे उनमें से किसी की हिम्मत थी जैसे परफॉर्मेंस सुनने करी थी कि वो तेवतिया कुछ बोल दे, अबे तेज खेल, अबे तूने तेज करके क्या कर लिया भाई, तूने क्या कर लिया भाई। आज की हाईलाइट भेज देना जरा। 10 to 15 ओवर में इन लोगों ने 53 रन मारे थे। सो जो जीटी का भी एक ऐसा फेस था जहां पे इतना विकेट्स गिरने के बाद तेवतिया के चक्कर में तुम खुश मत हो, क्यों नहीं होना चाहिए था ये। कितने रन से जीते यार हम? हाँ तो क्या हो 92 रन से। तो कालमा तुम लोग पहुंच गए, जीते क्या डेट? ओ तुम लोग आ गए क्या प्लेऑफ्स में? केकेआर आ गई, केकेआर आ गई, सेकंड ट्रॉफी आ गई, आ रही है, आ गई क्या? एवरी साला कप नमदू कह रहा हूँ, नमदे भाई नमदू तो तब होगा जब हम लोग जीतेंगे। बट पहली बात तो आरसीबी ने जो टोटल खड़ा करा था दैट वाज द हाईएस्ट टोटल इन आईपीएल प्लेऑफ। आज तक इससे बड़ा टोटल खड़ा नहीं हुआ। And RCB now has the 3rd most final appearances in IPL history. After Mumbai and Chennai. हाँ, केकेआर से ज्यादा है। एक ज्यादा हो गई। हाँ। ट्रॉफी कितनी है? 2 तमीज से। वैसे इस टारगेट को तो तोड़ने के लिए इंडियन टीम ही बुलानी पड़ेगी। हाँ और नहीं तो वर्ल्ड कप वाली जो फन में 250 मार रही है। आज जिस तरीके से पिटाई करी है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि आरसीबी फैंस को याद ही रहेगा एंड जीटी फैंस को तो याद रहना चाहिए। अगर आपको ग्रो करना है एज अ फ्रैंचाइज, हम्बल हो गए भाई, हम्बल हो। आई एम स्टिल बैकिंग जीटी टू मेक द फाइनल्स दो। मैं नहीं कर रहा अब, नहीं मुझे लगता है, और मैं लेट मी से दिस कि द ओनली वे आरसीबी कैन लूज अ फाइनल दैट इज इफ जीटी रीचेस द फाइनल। मुझे लगता है जीटीसी वो खतरा है, बाकी तो हम लोग हर टीम को खत्म कर रहे हैं। हाँ अभिषेक सूर्यवंशी ने आरआर मत करो, एसआरएच मैं तब भी डर रहा हूँ, आरआर से कोई नहीं डर रहा। प्लीज लेट्स बी ऑनेस्ट, आरआर से कोई नहीं डर रहा। आरआर फैंस सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ यहाँ पे, बिकॉज वंस अगेन भाई आरसीबी के लिए रिस्पेक्ट तो है भाई। दो बैक टू बैक बहुत बड़ी बात है भाई। पोटेंशियल टाइटल डिफेंस, आई डोंट थिंक इट गेट्स बेटर देन दिस, बट समथिंग दैट कैन गेट बेटर इन दिस वीडियो is the meme corner. Memes corner. चलो भाई पहले मीम के ऊपर चलते जरा। मोहम्मद सिराज एंटरिंग आरसीबी ड्रेसिंग रूम, नाउ वी नो आशीष नेहरा बहुत बड़े मोटिवेटर अपने घर पे होंगे। विराट कोहली से बड़े मोटिवेटर नहीं है सिराज की लाइफ में। आई थिंक गिल को बीच में पता चल गया था कि अरे यार ये तो अपनी टीम के लिए खेल रहा है तो इसको नहीं चौथा और इसको नहीं देंगे भाई। बट मैसिव मास्टर स्ट्रोक और नहीं तो क्या, पर सिराज इज अ लेजेंड फॉर आरसीबी, मानना पड़ेगा। जाकर भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। स्पाई तो असली वही थे। बट ठीक है, नेक्स्ट वीक ये तुम हो, ये मैं हूं। ये आज मैं था लाइव स्ट्रीम, आज लाइव स्ट्रीम में डिट तो यही चल रहा है। देखो कुछ लोग थे जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे, आई वुड से मैक्सिमम आरसीबी को सपोर्ट करते, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग कोई चाहता नहीं जीटी फाइनल में आए। मतलब जितने लोग वहां बैठे थे, क्योंकि यार थोड़ा बोरिंग हो जाता है फाइनल। पर मैं चाहता हूं जीटी करे। चलो जीटी अंडररेटेड तुम, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तुम थे ऐसे, मुझे करना पड़ रहा था। आरसीबी चलो भाई नेक्स्ट वीक ये मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो पक्का करेंगे।
This is actually us. लोग मांग रहे हैं कि कर दो यार, लानत है ऐसी इसको डेमोक्रेसी आरसीबी पे नहीं भाई, आरसीबी पे नहीं होना लानत है चाहिए। ऐसी डेमोक्रेसी पे, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नीचे लिखा हुआ आरसीबी ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग 2 टाइटल्स। भाई वही है ये, क्या? us against the world। नहीं यार, आज आरसीबी फैंस को यार प्लीज रिस्पेक्ट बनना चाहिए भाई। बट नेक्स्ट भी भाई ये सुनो, पकड़, कुछ नहीं होगा, पकड़े। हाँ, जला दे, कर दे धमाका, यही है फोड़ दे सबकी। हाँ, अरे अब इसे नहीं जलाएगा बम तो राज कैसे करेगा बड़ा भाई, this is होके? low-key true भाई। आरसीबी बेवेयर अरे यार अगर हो रहा है ना, होल्ड ऑन, चलो। वैसे मैंने एसआरएच को तो हरा देंगे ना भाई वैसे जब आरआर ने हराया था हमें तो वैभव सूर्यवंशी ने ही पेला था वही मैं कह रहा हूँ। आरसीबी को। नहीं बट ये वो है इज भाई, कमिंग फॉर द ऑरेंज कैप। आई वुड लव इट। अभी मैं कह रहा हूँ ऑल्दो विराट कोहली आ चुके हैं उस रेस में, अब 4th पे आई थिंक, बट आई वुड लव इट अगर वैभव सूर्यवंशी जीता है। बेस्ट चीज वही होगी भाई, आई थिंक आईपीएल के एंड होता है कि वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीत जाए। भाई एवरीबॉडी वांट्स दैट गाय टू डू वेल, दैट किड टू डू वेल। आप बताना कमेंट करके। बहुत बट भाई, बहुत लास्ट मजा आएगा। मीम Virat Kohli आरसीबी फैंस से क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में पूछ लिया। and Jasprit Bumrah. जसप्रीत बुमराह जी, आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई लव फुटबॉल है। एंड आप फुटबॉल को इतने आगे बढ़ा रहे हो, लव यू सर। ये कोई कैसे भाई मुझे एक बात बताओ, आई एम स्टिल अज्यूमिंग दैट इट्स अ जेन्युइन मिस्टेक। नहीं भाई चांस ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, genuine mistake तो- ऑनेस्टी एंड इनोसेंस के साथ बंदे ने बोला। हाँ तो मिस्टेक बना, उन्हें पता ही नहीं था बुमराह कौन है नहीं पता होगा नाम भाई। क्या सच होगा। बुमराह, और मैंने आज आई डोंट थिंक मैंने आज तक इस सरनेम के आसपास भी कोई सुना है। बुमराह तो नहीं है, अब सहवाग जाके कहते कि चुमरा भी कोई चीज है तो फिर मैं समझ जाऊंगी अच्छा ये भी सरनेम होता चुमरा है। नहीं, ये फलाना डिमकाना चुमरा ऐसे करके जो बोला था मैंने। वो नहीं थी ऑनेस्ट मिस्टेक, वो तो मैं मान ही नहीं सकता भाई। बट आई थिंक भाई ये क्या था, ये आई थिंक कोई इतना पी के अगर आप आ रहे हो आरसीबी फैन कोहली के अलावा किसी से पूछ लिया इतने था। गंदा नहीं हो सकता भाई। ठीक है भाई, आप हमें ये मीम्स भेजते रहा करिए, बड़े अच्छे मीम्स थे, तो इंस्टा पे फॉलो करिए, वहां जाके मीम्स भेजिए और यहाँ सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले आज के लाइव स्ट्रीम के लिए। Yes. फिलहाल हम चलते अपने अवार्ड सेरेमनी के ऊपर। एनी Yes. थॉट्स? भाई आई थिंक जो प्रेजेंटेशन से में थी वो तुमने कायदे से देखी है, तुम्हें कुछ लगा वहां पे कुछ? आई थिंक हमजा अली पटीदार, द वे ही हैज बीन सो हम्बल, कैरिंग हिमसेल्फ भाई मतलब एक्चुअली वो देयर इज नो एयर अबाउट द गाय, हाँ। ही इज एक्चुअली वेरी मच अबाउट जस्ट द जॉब एंड द वे ही हैज बीन लीडिंग आरसीबी। मैं तो वही कहूंगा, नथिंग टू पिन पॉइंट फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, बट हिज डिमीनर हैज बीन एब्सोल्युटली एग्जेम्पलरी। भाई आई थिंक उन्होंने आज इतने रन क्यों मारे हैं, जिनको नहीं पता है, सुबह सुबह एक और खबर आई थी कि जिनने हमजा अली जो बने थे एक्टर उनको बैन कर दिया। ये तो तुम लोगों को पता है भाई। तो पाटीदार वाज एंग्री कि अबे भाई उसने इतना अच्छा रोल करा है। बैन का क्या मतलब होता है भाई? मतलब आई थिंक Movie जो में देंगे उसको। दैट गिवन सेट ऑफ प्रोड्यूसर जो होंगे वहां पे और डायरेक्टर्स होंगे वो उसके साथ काम नहीं करेंगे। वो यार शिट, व्हाट अ लॉस, व्हाट अ लॉस। ऐसा मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर 6 लॉस तो मुझे पता नहीं। बट आई थिंक पटीदार ने कहा कि आज मैं उसको मार अच्छा घर से दूंगा। बोल दो ना, दोबारा पिक्चर बना देगा कुछ। हाँ ओनली तो लिंक भाई, ये घंटे 1000 का है, करोड़ करके एक दिखा दो भाई। ये रणवीर सिंह अलग लेवल पे पहुंच चुका है भाई। हाउ इज दिस बिकम अ बॉलीवुड पॉडकास्ट? बट ठीक है, अपने पहले और पे चलते हैं। द दान पराग अवार्ड, ये किसको जा रहा है भाई? आई थिंक इट हैज टू गो टू साई सुदर्शन। है भाई जिस तरीके से दान करा है विकेट, भाई मैं तो कह रहा हूँ दान नहीं करा भाई, वो दान हो गया। हाँ तो जो भी उनके हाथों से He चढ़ा है did not ना, mean to- आपके हाथों से दान चढ़े तो पुण्य आपको जाएगा। भाई अगर दान करते हुए दानी के हाथ कांपे तो उसको दान का पुण्य का प्राप्त नहीं अरे होता। भाई महाभारत ज्यादा देख ये तो ली जेन्युइन वही डायलॉग है। वही Exactly. बट आई थिंक तुम किसको दे रहे हो? मैं सिराज को दे रहा हूँ भाई, 46 रन्स इन 3 ओवर्स, उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा करा। टीम की आरसीबी थी। मैं नींद 11 उनको दिया है। अच्छा वो मैंने आज बैटिंग में भी हाँ और बॉलिंग में भी। भाई जब बैटिंग करते हैं ना, मुझे जनवरी में लॉर्ड्स टेस्ट मैच याद आता है कि आज वही था सर भाई। विवियन पर टोपी नहीं पहनी बस। मैंने आज पूरी जीटी टीम को दिया। मैं कह रहा हूँ Fair. कि भाई पूरी टीम आज आज सेकंड इनिंग्स में जेन्युइनली टॉर्चर था मेरे लिए। हाँ वो हमारी sorry, जो guys. अवार्ड सेरेमनी होगी उसमें सारे प्लेयर साथ में आएंगे। वो वैसे पकड़ वो सबके लिए वो गिल रिप्रेजेंट करेंगे, जब सबको होता है तो कैप्टन को आता है ना। ठीक है ठीक है। द हमला पसंद अवार्ड, ये तो हमला तो एक ही आदमी ने करा भाई, और वो 3, 2, 1 हमजा। हमजा अली पटीदार। भाई सिंगल हैंडेडली गेम को ले जाना, मैंने वो स्टार्ट बताया था। 13 ओवर में 128 रन थे, उसके साथ अगले 7 ओवर में 126 रन आए हैं। भाई ये ऐसा और कोई नहीं कर सकता। सिंगल वो 250 तक का टारगेट पहुंचाने में रजत पाटीदार का सिंगल हैंडेडली आता है। ही डिजर्व्ड अ सेंचुरी भाई। आई थिंक 2021 के प्लेऑफ में वो सेंचुरी मारी थी ना उसने। मे बी गाइस कमेंट करके बताना, डू यू थिंक दिस वन वाज बेटर? बेटर भाई, इम्पैक्ट वाइज तो बहुत ऊपर यू थी कुड भाई। आर्ग्यू दैट बहुत ऊपर अगेंस्ट थी। दिस बॉलिंग लाइनअप बाय द वे। Yeah. ये भी एबनॉर्मल। हाँ बेस्ट बॉलिंग लाइनअप ऑफ आईपीएल 2026 मानना पड़ेगा। बट ठीक है, लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट। एंड जो किसकी बात आज कर का रहे हैं? मैच है भाई, किसकी बात हो रही है भाई? SRH वर्सेस RR। व्हाट अ मैच वी हैव ऑन आवर हैंड्स राइट नाउ। टॉप ऑर्डर एवरी टीम्स। या हाँ हाँ But I think it is very disrespectful to call them just that. I think they have really improved their bowling attacks. Pace attack में बहुत ज़्यादा resurgence दिखी है दोनों की। भाई SRH को ऑनेस्टली अब आप टॉप हैवी नहीं बोल सकते।
क्लासन एंड रेड्डी भाई जो परफॉर्मेंस वो डाउन द ऑर्डर आके दे रहे आरआर को अभी भी कह सकते हो ऑल्दो लास्ट मैच वो लोग जीते ही अपने लोअर मिडिल ऑर्डर के बस पे हैं बट इन दोनों टीम्स ने इनके अराउंड जो नैरेटिव था ना सीजन आधे सीजन तक उसको तोड़कर हक से क्वालिफाई करके टॉप 4 में आए व्हिच इज व्हाई दे डिजर्व रिस्पेक्ट एंड आई थिंक वंस अगेन भाई ऑरेंज कैप की रेस आ रही है वैभव सूर्यवंशी अभिषेक शर्मा अभिषेक तो नहीं होंगे अब हो गया भाई उनका अब वो नहीं आ सकते आई थिंक थोड़ा ज़्यादा पीछे हुए हैं अब वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ आईपीएल भाई सर क्या नहीं बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ आईपीएल क्या कि अभी जिसके पास ऑरेंज कैप है उससे जाए वो भाई कम ऑन भाई वो उस स्ट्राइक रेट पर हम नहीं जीतने दे सकते भाई फिर वो सही चीज़ वो डिपेक्ट नहीं करेगा भाई वो वी वांट समवन जिसकी स्ट्राइक रेट जेन्युइनली बहुत अच्छी हो वो ऑरेंज कैप जीते ताकि जो अवार्ड की रिस्पेक्ट है वो बनी रहे भाई हाँ तुम तो मत ही बोलो ये क्यों ना बोलूं भाई कोहली की स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ी चल रही है कोहली का मैं नाम ही नहीं लिया मुझे पता ना तुम किसका नाम ले रहे हो नहीं मैं तो अजिंक्य रहाणे की बात हो रही है ऑरेंज कैप मिली है भाई वैसे तो मुझे याद भी नहीं है बट अगर मैं बातें करूं यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड की 23 गेम्स बिटवीन आरआर एंड एसआरएच कितनी जीती है 23 में से एसआरएच जीती है 14 वेरी क्लोज और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताऊं आपको लास्ट टाइम आरआर ने एसएच को कब हराया था कब 2023 में ओ बिफोर द 2023 अच्छा पिछले 6 मैचेस से एसआरएच जो है वो जीतती आ रही है वो भाई साहब क्या वन साइड मैच हो जाएगा क्या फिर इस साल भी तोड़ाई करी है हाँ ये सोचने वाली बात है मुल्लापुर में मैच हो रहा है टॉस जीत के आई थिंक अभी भी आप चेज ही करना चाहोगे हाँ फॉर श्योर यार नो डाउट्स ओ क्या एसआरएच भी वुड दे वांट टू चेज आरआर तो कर सकती है क्योंकि वो तब भी थोड़ी वैसे टाइप की टीम है I think the amount of confidence they have gained in their bowling attack SRH they can afford to chase they can for I don't think there is an issue but अगर वो बैटिंग में लेता है I won't be surprised भाई मुंबई इंडियंस इतनी तगड़ी चेस करी है SRH ने 2-3 बार 220 प्लस चेस करा करके दिखाया I think they have been fantabulous पर SRH का वो है ना अगर वो 220 प्लस बनाते हैं तो वो जीटी थी 200 प्लीज स्लो दर्शन साई सुदर्शन ओ भाई मुझे वो लड़का बहुत पसंद है अरे मुझे पसंद है भाई मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे स्लो दर्शन बट ऐसा एक स्टार्ट है कि एसआरएच जो है कभी भी 220 प्लस डिफेंड करते हुए कभी हारी नहीं है तो इफ दे स्कोर 220 प्लस तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई वो तो डिफेंड फिर सीधा 250 बनाते हैं ना और वो 240 दूसरी टीम बना देगी तो वो दिखाते हैं कि अनडिफीटेड आ गया बट आई थिंक एनीवे अगर मैं लाइनअप की बात करूं देखो आगे के लिए तो आई एम अज्यूमिंग सेम लाइनअप होगी नॉट मच चेंजेस संदीप का अगर कुछ होता ऊपर नीचे तो आई डोंट नो बट ब्रिजेश ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है द मेन क्वेश्चन एंड पराग ने कह दिया कि जो निगल्स हैं वो सब खेलेंगे द मेन क्वेश्चन इज अबाउट एसआरएच बिकॉज यहाँ पर क्या आप सेम टीम बनाओगे एंड दैट मीन्स कि हर्षल पटेल खेलेंगे या फिर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके आओगे क्योंकि मुल्लापुर पे देयर हैज बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे पिच थोड़ी ग्रिप करी है तो हर्ष दुबे को क्या आप लाना चाहते हो फिर शिवांग से भी काफी है भाई आई थिंक तो मैं तो क्या वो कर देंगे आके आई वुड से विकेट भी ले जाएंगे भाई वो मैं ये बोलूँगा कि आई थिंक सो हर्षल पटेल तो फॉर मी शुड नॉट स्टार्ट आई थिंक मैं प्रफुल्ल को स्टार्ट कराऊंगा यहाँ पे एंड हाँ भाई आई थिंक सो भाई वैभव सूर्यवंशी के सामने उसको मतलब हो भी नहीं तो उसका भी कमबैक होगा ना प्रफुल्ल भी तो अच्छा प्लेयर है भाई वो भी तो कमबैक करके दिखाया उसका वो चेक कर लो लास्ट मैच कैसा गया था उसका ऑल्टरनेट एक अच्छा जाएगा एक गंदा जाएगा आई थिंक सो प्रफुल्ल को आई एम एक्चुअली बैकिंग हर्षल पटेल एक्सपीरियंस्ड बंदा है कमिंस के अंडर और सेकंड स्पिनर एज फार एज कंसर्न कि एक और स्पिनर आप आई डोंट थिंक सो नहीं करेंगे भाई मेरे को नहीं लगता प्योरली ऑन द पिच वाला कर जाए तो अलग बात है बट हर्ष दुबे आई थिंक पिछले 2-3 मैच से शायद नहीं खेल रहे हैं तो एक काफी बड़ा गैप आ गया है बीच में फॉर सम रीजन गाइस सारे एसएच फैंस प्लीज कमेंट करके बताना इसके ऊपर आपका क्या थॉट है क्योंकि अभी हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे द प्रेडिक्शन स्कोर 38 ऑल लास्ट 3 गेम्स 3 मैचेस भाई कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया भाई ये तो आज के मैच की बात करते हैं एसआरएच वर्सेस आरआर प्रेडिक्शन इन 3 2 1 एसआरएच अरे यार भाई लास्ट 2 गेम तक जाएगा क्या कर दो चेंज नहीं मैं मेरी तो सेकंड फेवरेट आई जस्ट फील एसआरएच ने जितना अच्छा कमबैक करा ना सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल में पीपल आर फॉरगेटिंग देम बिकॉज उनके ना मैचेस के बीच में गैप बहुत आ गया था रिसेंटली बट दे हैव बीन रियली गुड आरआर फॉर लाइक दे टोटली डिजर्व टू बी द फोर्थ टीम आई जस्ट बिलीव दे आर स्लाइटली बिलो एसआरएच राइट नाउ एंड जो भी रिसेंट रिकॉर्ड रहा है that is also not favoring I think कि दोनों बैटिंग maybe taking a safer bet दोनों बैटिंग हैवी टीम्स हैं एंड बैटिंग में इस टाइम पे बेटर टीम किसकी आई थिंक एसआरएच है मैं बता दूं मैं सपोर्ट आरआर को करूंगा बिकॉज ऑफ वैभव सूर्यवंशी मैं तो एसआरएच को ही करूंगा भाई फेयर मैं चाहता हूं सूर्यवंशी सारे मैच खेले ताकि उसको ऑरेंज कैप मिल जाए आई जस्ट फील कि ये जो आरआर के साथ है कि दे आर टू हेवीली डिपेंडेंट ऑन नॉट ऑन द टॉप ऑर्डर ऑन वैभव सूर्यवंशी जायसवाल का सीजन नहीं गया भाई आई डोंट माइंड एसआरएच विनिंग दो बिकॉज़ एसआरएच वर्सेस आरसीबी दैट्स द बेस्ट फाइनल दैट कैन हैपन अगर हो जाए दैट्स द बेस्ट फाइनल फिर तो पता ही रिजल्ट क्या है और भाई मैं वही कह रहा हूं कि एसआरएच फैंस आपके ऊपर है उम्मीद है भाई अगर ये फाइनल होता है और हम स्क्रीनिंग करा रहे हैं हां भाई पीपल विल गो क्रेजी भाई और अगर हार गए
नहीं हाँ crazy तुम हो गए। SRH अगर हार गई, RCB अगर वो हार गई तो फिर तो मैं टी शर्ट फाड़ रहा हूँ भाई अपनी, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं वहीं पे रोना स्टार्ट कर दूंगा। मुंबई हार गई बचाओ और फिर भी हार गई। वही करूंगा भाई मैं। चलो भाई, वही आप होगा। अपने प्रेडिक्शंस कमेंट करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबा दीजिएगा ताकि आप रात को हमारे साथ 7:30 बजे Yes. लाइव स्ट्रीम पे जुड़ सके। शेड्यूल हो चुकी है, आप जाके ऑलरेडी लाइक कर सकते हो उसको। सी यू टुमारो।